हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12th की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। देखो बच्चों, हमारा जो ये लेसन चल रहा है वो है बायोमॉलिक्यूल्स, जैव अणु। तो जैव अणु का ये हमारा सेकंड लेक्चर्स है। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं और इनका वर्गीकरण क्या है, इन सब के बारे में डिटेल से जाने थे। आज हम बायोमॉलिक्यूल्स में जो देखने वाले हैं कि ग्लूकोज का निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले ग्लूकोज को जानेंगे, इसको बनाने की दो विधियां देखेंगे और साथ में प्रमुख रासायनिक गुण जो होते हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे और इनका उपयोग भी देखने वाले। तो आप लोग वीडियो अंत तक बने रहिएगा। देखिए, ये क्वेश्चन जो है पूरे 5 नंबर में आपके पूछा गया है। यानी जिस क्वेश्चन की हम चर्चा कर रहे हैं ये डिटेल में जो है 5 नंबर के बराबर जो है 2020 में ये हर एक सेट में रखा गया था। तो ये मान के चलिए, ये घुमा फिरा के जो है कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से पूछा ही जाता है। लॉन्ग ना सही तो 2 नंबर 3 नंबर में भी पूछे जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना कि आप यहाँ लॉन्ग की तैयारी जब करोगे तो लॉन्ग अगर आता है तो आता है, नहीं तो 60 में जरूर पूछा जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें ग्लूकोज को बनाने की विधियों के बारे में, तो ग्लूकोज की बनाने की सबसे पहली विधि है वो गन्ने की शर्करा के जल अपघटन द्वारा। यानी गन्ने की शर्करा के जल अपघटन द्वारा हम ग्लूकोज का निर्माण करेंगे। कैसे करो? देखो बच्चों, अगर हम गन्ने की शर्करा को जो है डायलूट HCl यानी तम्ल HCl अम्ल की उपस्थिति में इसका अगर हम जल अपघटन कराते हैं, वाटर हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तब हमें जो है ग्लूकोज प्राप्त होता है। इसका साधारण सा रिएक्शन है, रिएक्शन से समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए गन्ने की शर्करा का फार्मूला है C12H22O11। इसको अगर आप H2O यानी जल, ये है सुक्रोज, इसी को सुक्रोज कहा जाता है। गन्ने की शक्कर यानी शर्करा को सुक्रोज कहा जाता है। और जब जल अपघटन आप कराएंगे, कब कराओगे? डायलूट HCl की उपस्थिति में इसका हम जल अपघटन कराएंगे। क्या कराओगे? जल अपघटन। जब आप डायलूट HCl की उपस्थिति में यानी अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराओगे तो ये टूट जाएगा। C6H12O6 और प्लस C6H12O6। एक तो आपका ग्लूकोज बनेगा और दूसरा जो है फ्रक्टोज बनेगा। यानी एक जो है ग्लूकोज बनेगा और दूसरा जो है फ्रक्टोज बनेगा। तो कहने मतलब जब हम यानी गन्ने की शर्करा का जल अपघटन डायलूट HCl अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है। एक तो बनाने की विधि है और इसकी जो दूसरी विधि है उसको भी देख लेते हैं। देखो बच्चों, दूसरी विधि की अगर हम बात करें तो यह है स्टार्च के जल अपघटन द्वारा। यानी स्टार्च का अगर हम जल अपघटन कराते हैं तब भी हमें जो है ग्लूकोज प्राप्त होता है। अब आपको स्टार्च का फार्मूला याद होना चाहिए। जब तक स्टार्च का फार्मूला, सुक्रोज का फार्मूला नहीं याद रहेगा, ग्लूकोज कैसे बनाओगे? तो स्टार्च का फार्मूला होता है C6H10O5 का होल N। देखो इसके मॉलिक्यूल्स बहुत होते हैं, ये क्रिस्टलीय फॉर्म में रहता है। तो ये है स्टार्च। जब स्टार्च का जल अपघटन मतलब NH2O, भाई जितना पार्टिकल होगा उतना इसमें जल मिलेगा और कब मिलेगा? डायलूट H2SO4 की उपस्थिति में इसका हम जल अपघटन कराएंगे। क्या कराओगे? जल अपघटन। और जब इसका जल अपघटन कराओगे तो ये जो है C6H12O6 बन जाएगा। और कितना बनेगा? जितना मॉलिक्यूल से होगा। देखो C6 है ऑलरेडी, H10 है, इसमें 2 और जोड़ दोगे 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये 5 है, 5 में एक ऑक्सीजन ऐड कर दोगे 6 हो जाएगा। तो इसमें जो है सिर्फ व सिर्फ ग्लूकोज ही बनता है। समझ में आया कि नहीं? आप लिखोगे कैसे कि जब हम स्टार्च का जल अपघटन डायलूट H2SO4 की उपस्थिति में जल अपघटन कराते हैं तो हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है। समझ में आ गई बात? तो ये तो थे ग्लूकोज के निर्माण की विधियां, जो आपके एग्जाम में जो है 2 विधियां पूछा गया है और ये पूछा भी जाता है। इसके बाद अब हम ग्लूकोज की संरचना के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम ग्लूकोज की संरचना की बात करें तो इसका संरचना कुछ इस प्रकार मिलता है। ऊपर से HO समूह होता है, एल्डिहाइड समूह होता है और फिर जो है आप जानते हैं ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन परमाणु होता है और इसमें जो है 12 हाइड्रोजन एटम और जो है 6 ऑक्सीजन एटम होता है। तो आप देख लीजिए 6 ऑक्सीजन एटम और 12 हाइड्रोजन एटम दिख रहा होगा। इसकी स्ट्रक्चर में
एक CHO समूह होता है, एल्डिहाइड समूह होता है, और साथ में जो है 5 जो है हाइड्रोक्सिल समूह जो है इसमें आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें अगर देखा जाए तो एक प्राथमिक अल्कोहल समूह होगा और बाकी जो है 4 जो है द्वितीयक अल्कोहलिक समूह जो है इसमें आपको देखने को मिलते हैं। इस प्रकार ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज अल्कोहल के भी गुण प्रदर्शित करता है और एल्डिहाइड के भी गुण प्रदर्शित करता है। तो इन दोनों गुणों के आधार पर जो है इसकी संरचना जो है इस प्रकार जो है बताई गई। तो इसमें एक एल्डिहाइड समूह होता है, इसमें एक प्राथमिक अल्कोहल समूह तथा 4 द्वितीयक अल्कोहल समूह होता है। ग्लूकोज एल्डिहाइड तथा अल्कोहल दोनों के समान गुण प्रदर्शित करता है। अब इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, यानी इसी संरचना के आधार पर ये कौन कौन से जो गुण हैं जो आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं, यानी अक्सर ये गुण जो है ऐसे 1, 2 नंबर 3 नंबर में भी पूछे जाते हैं, ग्लूकोज के केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ जो है पूछे गए हैं। तो चलिए हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में खूब पूछा गया। देखो बच्चों, अगर हम ग्लूकोज के केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, इसके रासायनिक गुणों की बात करें, तो सबसे पहला है HI के साथ अपक्रिया, मतलब जो है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अपक्रिया। तो एक बात याद रखना बच्चों, ये जो है HI के साथ जब अपक्रिया करते हैं तो ये जो है एल्केन देते हैं। क्या देते हैं? एल्केन देते हैं। कैसे देते हैं? देखो, आप जानते हैं ग्लूकोज की संरचना जो है CHO CHOH का होल 4 है और फिर CH2OH है। यही तो आपका ग्लूकोज है, इसमें सोचने की बात नहीं है। और इस पर जब हम HI की अपक्रिया कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ रेड पी लाल फास्फोरस की उपस्थिति में और 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो है गर्म करते हैं। ध्यान रखना, ये जो है HI की अपक्रिया कराएंगे, कब कराओगे? रेड पी लाल फास्फोरस की उपस्थिति में और 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब गर्म करते हैं तो जितना कार्बन है ये जो है नॉर्मल जो है भाई 6 कार्बन है, तो इसमें जो है हाइड्रोजन लग जाएगा तो हेक्सेन बनेगा। क्या बनेगा? नॉर्मल हेक्सेन। तो ये आपका बन जाएगा नॉर्मल CH3 CH2 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 1 2 3 4, एक ये हो जाएगा 5 और एक 6 CH3। तो इसका नाम है नॉर्मल हेक्सेन। क्या है ये? नॉर्मल हेक्सेन, जो कि एक प्रकार का अगर देखा जाए तो एल्केन है। क्या है ये? एल्केन। भाई नॉर्मल हेक्सेन बनता है। यानी जब हम ग्लूकोज को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। जान रहिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो अगला देख लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें अगले रिएक्शन की तो अगला रिएक्शन है हाइड्रोक्सिल एमीन से अपक्रिया, यानी NH2OH से अपक्रिया। अब हाइड्रोक्सिल एमीन का फार्मूला याद होना चाहिए, अगर फार्मूला नहीं याद रहेगा तो रिएक्शन नहीं बना पाओगे। तो हाइड्रोक्सिल एमीन से अपक्रिया, किससे अपक्रिया कराओगे? हाइड्रोक्सिल एमीन। ध्यान सुनिए, ये आपका ग्लूकोज है CHOH का होल 4 और ये CH2OH, ये आपका ग्लूकोज है। ग्लूकोज को तो नहीं भूलोगे ना। और इस पर हाइड्रोक्सिल एमीन, मतलब ये जो है NH2OH हाइड्रोक्सिल एमीन को आप NH2OH ऐसे लिखते हैं, NH2OH। तो हाइड्रोक्सिल एमीन से अपक्रिया कराओगे तो एक बात ध्यान रखना, ये 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेगा? H2O बना लेगा। अरे 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ H2O नहीं बना लेगा। ये है हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन है। अब जब हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अपक्रिया कराओगे तो 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ H2O बना लेगा। और यहाँ का 2 बॉन्ड खाली होगा, इसको जोड़ देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर ये CH हो जाएगा, डबल बॉन्ड N और OH, और बाकी सेम वैसे का वैसे रह जाएगा। और ये जो है CH2OH, इसका नाम होगा ग्लूकोज ऑक्सिम। ग्लूकोज ऑक्सिम बनेगा, ऑक्सिम। समझ में आई बात कि नहीं? ग्लूकोज ऑक्सिम बनेगा। यानी जब हम लिखोगे कैसे कि ग्लूकोज की अपक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कराते हैं तो हमें ग्लूकोज ऑक्सिम प्राप्त होता है। समझ में आ गई बात? चलो अगला रिएक्शन देख लेते हैं। चलिए अगली अपक्रिया देख लेते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड का योग, यानी ग्लूकोज की जो है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अपक्रिया। तो इसमें क्या है कि भाई ग्लूकोज आपका ये CHO हो जाएगा और CHOH का होल 4 तो होगा ही होगा, और ये CH2OH होगा। यही तो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है। अब इस पर जो है
HCN की अपक्रिया कराएंगे, हाइड्रोजन साइनाइड का योग कराएंगे। बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना है। ये जो है या O के साथ ये H जो है OH बना लेगा और CN जो है लग जाएगा, तो ये बन जाएगा CH, एक OH यहाँ लग जाएगा तो यहाँ पर ये CN लग जाएगा। बाकी सेम वैसे के वैसे रह जाएंगे, CHOH का होल 4 और फिर CH2OH। इसका नाम है ग्लूकोज साइनोहाइड्रेन। ग्लूकोज साइनोहाइड्रेन कहने का मतलब आप लिखोगे कैसे कि जब हम ग्लूकोज की अपक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराते हैं तो हमें ग्लूकोज साइनोहाइड्रेन प्राप्त होता है। समझ में आ गई बात। अगली अपक्रिया है भाई ब्रोमीन जल के साथ अपक्रिया, यानी ग्लूकोज जो होता है ये ब्रोमीन जल के साथ अपक्रिया करता है। कैसे अपक्रिया करता है, देखो ग्लूकोज का फार्मूला तो वही रहेगा, CHO और CHOH का होल 4 और फिर जो है CH2OH। ये है ग्लूकोज, बार बार लिखोगे याद हो जाएगा। और इस पर हम देखो भाई, आप ब्रोमीन जल मतलब Br2 प्लस H2O से अपक्रिया कराओ। किससे अपक्रिया कराओगे, Br2 प्लस H2O। ध्यान सुनिएगा, ये ब्रोमीन जल से जब आप अपक्रिया कराओगे तो HBr निकल जाएगा, ये नसंट ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा। यानी अपक्रिया कौन करेगा, नसंट ऑक्सीजन अपक्रिया करेगा। समझ में आया कि नहीं। जल और ब्रोमीन ये दोनों जब आप अपक्रिया कराओगे तो इसका नसंट ऑक्सीजन देखो CHO समूह लगा, कुछ नहीं करना है, इस ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के स्थान पर रखेंगे, COH हो जाएगा और H किनारे कर देंगे तो ये आपका COOH बन जाएगा। बस यही बनना, और कुछ नया नहीं बनना। तो ये बन जाएगा COOH हो जाएगा, बाकी सेम वैसे का वैसे पड़ा रहेगा और ये CH2OH रहेगा। तो इसका नाम है ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक एसिड। भाई ये जो बना है ये ग्लूकोनिक अम्ल है। लिखोगे कैसे, लिखना बड़ा आसान है कि जब हम ग्लूकोज को ब्रोमीन जल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होता है। समझ में आई बात, आराम से देखो बच्चों। अब हम अगली अपक्रिया देखेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अपक्रिया। अब एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, CH3CO का होल O होता है। इससे अपक्रिया हम कराएंगे। देखो बच्चों एक चीज याद रखना, एसिटिक एनहाइड्राइड की अपक्रिया जब ग्लूकोज पर कराते हैं तो इससे ये पुष्टि होती है कि इसमें 5 OH समूह होता है। कैसे होता है चलिए देख लेते हैं। देखो ग्लूकोज का जो फार्मूला है CHO तो रहेगा ही रहेगा और CHOH आपको पता है कि CHOH का होल 4 और फिर CH2OH, यही तो ग्लूकोज है। और इस ग्लूकोज पर एसिटिक एनहाइड्राइड का जो फार्मूला होता है CH3COO यही एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला होता है। इन्हीं के साथ अपक्रिया कराएंगे। देखो आपको पता है कि मान लीजिए चाहे इधर से काटोगे चाहे इधर से काटोगे तो अब जितना OH समूह है, कितना OH है भाई, 4 यही है, एक यहाँ है, 5 OH समूह है। तो पांचों OH समूह में से H निकलेगा और यहीं पर आकर के रख देंगे। तो इसका मतलब 5 हम एसिटिक एनहाइड्राइड मिलेंगे। कितना लेंगे, 5 एसिटिक एनहाइड्राइड। इसको आप 5 पार्टिकल लेंगे और ये बाई CH3COOH बन जाएगा और बाकी CH3CO घूम करके वहीं पर लग जाएगा। जहां से H निकलेगा वहीं पर घूम के लग जाएगा। कैसे लगेगा, देखो ये जो बनेगा बड़ा आसान है। इसमें से 5 पार्टिकल CH3COOH निकाल दीजिएगा और जो बनेगा CHO तो एक रहेगा ही रहेगा, CHO O तक का यहाँ आओगे। उसके बाद COCH3, ये COCH3 इसी में लगा है भाई, 4 तो यही लग जाएगा और एक CH2O ये निकल ही गया है तो यहाँ पर COCH3 लग जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं। तो देखो भाई ये जो बना है आपका, ये बना है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। क्या बना है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बना है भाई। इसमें जो है 5 OH समूह, आप जानते हैं ग्लूकोज में 5 OH समूह होता है और एसिटिक एनहाइड्राइड के 5 पार्टिकल लेंगे। क्यों, क्योंकि CH3COO और सबका OH में से H निकाल करके इसी O के बगल रख देंगे तो CH3COOH बन जाएगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा। अब CH3CO बचेगा, इसको घुमा के ला करके 5 OH समूह के स्थान पर लगा देंगे तो हमारा बन जाएगा
ये जो है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, क्योंकि 5 एसीटेट समूह बना है तो इसलिए ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनाता है। चाहे आप एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करा लीजिए और चाहे एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करा लीजिए। तो लिखोगे कैसे? लिखना बड़ा आसान है। जब हम ग्लूकोज की अपक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड किससे करा रहे हो? एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनता है। समझ में आ गई? इस अपक्रिया द्वारा यह पुष्ट होती है कि हमारे ग्लूकोज में जो है 5 OH यानी एल्कोहलिक समूह होता है। इसको ध्यान रखिएगा, पूछा गया एग्जाम में कि ग्लूकोज में 5 एल्कोहलिक समूह होता है, इसके रिएक्शन द्वारा जो है पुष्टि कीजिए। बहुत पूछा गया है एग्जाम। देखो अगला है ऑक्सीकरण। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हम जो है HNO3 के साथ कराते हैं। किसके साथ कराओगे? HNO3 के साथ कराते हैं। तो ये जो है साइक्रिक अम्ल जो है बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? ये हमारा ग्लूकोज है CHOH का होल 4 और उसके बाद CH2OH, यही तो ग्लूकोज है। और इस ग्लूकोज पर जब हम HNO3 की अपक्रिया कराते हैं सांद्र, इसको याद रखना, कांग HNO3 की अपक्रिया कराते हैं तो इसमें जो है देखो ये ऊपर वाला एक ऑक्सीजन यहाँ लग जाएगा तो COH बन जाएगा और यहाँ का एक H2O निकलेगा, 2 ऑक्सीजन यहाँ लग जाएगा तो 3 नसंट ऑक्सीजन इसमें ऐड होगा तो ये हमारा बन जाएगा COOH और CHOH का होल 4 और फिर COOH बनेगा। तो इसका जो नाम होगा ग्लूसैरिक अम्ल होगा, ग्लूसैरिक अम्ल। इसे जो कहा जाता है ये ग्लूसेरिक अम्ल होता है। इससे पुष्ट होती है कि इसमें जो है एक प्राथमिक अल्कोहल समूह होता है, यानी एक प्राइमरी अल्कोहलिक समूह होता है। इससे ये जो है पुष्टि होता है। तो कहने का मतलब जब हम ग्लूकोज की अपक्रिया सांद्र HNO3 के साथ कराते हैं तो ग्लूसेरिक अम्ल जो है प्राप्त होता है। तो ये तो थे, हमने आपको 6 जो है ग्लूकोज के इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताए जो आपके एग्जाम में किसी न किसी रूप से जो है खूब पूछे गए। तो उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको समझ में आ गए होंगे। तो आपका 5 नंबर जो है एकदम तैयार हो गया है। अब इसमें ग्लूकोज की चक्रीय संरचना के बारे में बताया गया है, इसको हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे। इस क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं। भाई अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा।